नमस्कार विद्यार्थियों, सभी साथियों का मेरे निजी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ऑनलाइन वीडियो व्याख्यानमाला में हम फिर रीतिकालीन कवि देव के द्वारा रचित मुख्य पदों से संबंधित एक तीसरा वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूं कि मेरे पहले वाले 2 वीडियो की तरह आपको ये वीडियो भी काफ़ी पसंद आएगा। कवि देव के द्वारा रचित ये जो पद है, सबसे पहले अपन इसका व्याख्यान करते हैं। ये पद ऋतु वर्णन से संबंधित है। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन जगुला सोहे तन छवि बहारी दे, पवन झुलावे के कीर बतरावे दे, कोकिल हलावे उलसावे कर तारी दे, पूर्ति पराग सो उतारो करे राई नौन, कंज कली नायिका लतानी पुचकारी दे, मदन महिप जू को बालक बसंत, ताही प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। सबसे पहले इसके कठिन शब्द देखते हैं। डार डाली के लिए है, द्रुम वृक्ष के लिए है, नव पल्लव नवीन पत्ते, सुमन फूल के लिए है, झगुला छोटे बच्चों को पहनाए जाने वाला एक वस्त्र, सोहे सुशोभित होना, केकिकीर मोर तोते के लिए है, हुलसावे खुश होती हैं, राई नोन राई और नमक, लतानी बेल लता, मदन महिप कामदेव रूपी राजा, बसंत बसंत रूपी बालक बसंत ऋतु के लिए, गुलाब चटकारी दे चटक करके खुश होकर के। कवि देव के द्वारा प्रस्तुत पद ऋतु वर्णन से संबंध है, या ये कहें ऋतु वर्णन से संबंध रखता है। कवि ने यहाँ बसंत ऋतु को कामदेव रूपी राजा के पुत्र के रूप में वर्णित किया है। एक बालक को पालने में झुलाते समय जो क्रियाएं की जाती हैं, वही सारी क्रियाएं प्रकृति के द्वारा बसंत ऋतु रूपी बालक के दुलार के लिए की जा रही हैं। तो बड़ा ही सुंदर वर्णन यहाँ कवि देव के द्वारा किया जा रहा है। हम इसका व्याख्यान करते हैं। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झगुला सोहे तन छवि भारी दे। कवि देव वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि कामदेव रूपी राजा बसंत रूपी बालक के लिए डार द्रुम पलना, पेड़ की डालियों का पालना बना करके, बिछोना नव पल्लव के नए नए पत्तों का बिछोना बनाकर, सुमन झगुला सोहे शरीर रूपी फूलों का शोभायमान झगुला पहनाकर, पवन झुलावे पवन उसे झुलाता है, केकी कीर बतरावे देव, और मोर और तोता उस बालक से जैसे बातें कर रहे हैं, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, और कोयल अत्यधिक खुश होकर के अपनी मधुर वाणी में बोल बोल करके मानो बच्चे को बहलाने के लिए हाथों की तालियां बजा रही है। पूरित पराग सो उतारों करे राई नोन, कंज कली नायिका लतानी पुचकारी द्वे। कमल की कली जैसी नायिका जो अपने पराग को बिखेरती हुई, ऐसा लगता है कि बच्चे की नज़र उतारने के लिए राई नोन उतार रही हो, या राई नोन से उसकी नज़र उतार रही हो। कंज कली नायिका लतानी पुचकारी दे। दूसरी ओर लताएं जैसे बच्चे को पुचकार रही हैं, दुलार कर रही हैं। मदन महिब जू को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। इस प्रकार से कामदेवी रूपी राजा का बसंत रूपी बालक का दुलार प्रकृति के द्वारा किया जा रहा है।
इतना ही नहीं, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, कि गुलाब खिल करके ऐसा लगता है मानो चटकारी दे दे करके कामदेव राजा के पुत्र बसंत को प्रातःकाल जगा रहा हो या उसे उठाने के लिए अपनी गतिविधि कर रहा है। मुख्यतः अपन देखते हैं कि यहाँ बसंत ऋतु का एक बालक के रूप में, जो कि कामदेव रूपी राजा का पुत्र है, का वर्णन किया गया है। एक बालक जिस प्रकार से अपनी शारीरिक गतिविधि के द्वारा और उसके अभिभावकों के द्वारा उसके साथ दुलार और स्नेह प्रकट किया जाता है, ठीक वैसा ही प्रकृति के द्वारा उस बसंत रूपी बालक का दुलार किया जा रहा है। उसकी नज़र उनके द्वारा उतारी जा रही है। यहाँ कवि ने कवित छंद का प्रयोग किया है, सांग रूपक है, और प्रकृति का मानवीकरण करने से यहाँ मानवीकरण अलंकार भी हुआ है। पद के वर्णन में चित्रात्मकता है और व्यंजकता की विशेषताएं समाहित हैं। ब्रज भाषा का प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है और बसंत ऋतु का अत्यधिक सरस और प्रभावशाली वर्णन कवि देव के द्वारा किया गया है। अगला पद देखते हैं। जब ते कुंवर कान रावरे कला निधान, कान परि वाक्य कहूँ सोजस कहानी सी, तभी ते देव देखी देवता सी हंसत सी, रीजती सी खीजती सी रुठत रिसानी सी, छोही सी छली सी छीन लीनी सी, छकी सी छीन जकी सी चकी सी लागी थकी ठहरानी सी, भींदी सी बंधी सी बिक बूढ़ी सी विमोहित सी, बैठी बाल बकती बिलोकनी बिकानी सी। यह पद देव के द्वारा रचा गया है। इसमें कोई गोपिका या राधा श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती है और उसकी प्रेम की स्थिति का या विचित्र स्थिति को कवि के द्वारा यहाँ प्रकट किया जा रहा है। इसके कठिन शब्द देखते हैं। रावरी आपकी, रिसानी क्रोध के लिए है, छोई सी विचलित हुई सी, क्षुब्ध सी, छिकी सी परेशान सी, जकी सी जिद्दी सी, झकी सी हारी हुई सी, लज्जित सी, टकी सी टकटकी लगाए हुए सी, थिरकानी सी चंचल सी, बींदना छेद डालना, बिख विष के लिए है, बूढ़ी सी डूबी हुई सी, विमोहित सी मोहित हो गई सी, बैठी बैठी हुई बाल बालिका राधा के लिए किसी गोपिका के लिए है, बकती बक रही है बोल रही है, विलोकती देखती है बिकानी सी बिकी हुई के समान। प्रस्तुत पद में कवि देव कोई सखी के द्वारा श्री कृष्ण के सामने उसके पूर्व राग से ग्रसित जो नायिका है या राधा है, उसकी विचित्र स्थिति का वर्णन करती है और वो सखी श्री कृष्ण से कह रही है कि जब ते कुंवर कान है रावरी कला निधान, कान परी वाक्य कहूँ सूजस कहानी सी। कोई दूती श्री कृष्ण से कह रही है कि हे कला के निधान श्री कृष्ण, जब से आपके सुयस के बारे में राधा ने सुना है, तब से वो बड़ी विचित्र स्थिति का सामना कर रही है। मैं उसके बारे में आपको विचित्र स्थिति के बारे में बताती हूँ। तभी ते देव देखी देवता सी हंसत सी, रेजती सी खीजती सी रूठत रिसानी सी।
कि वह कभी तो देवता सी, कभी हंसती हुई सी, कभी रीझती सी, खींचती सी या नाराज होती सी, रूठती सी और कभी क्रोध करती हुई सी दिखाई देती है। छोई सी छली सी छीन लीनी सी, छकी सी छीन, जकी सी चकी सी लागी थकी ठहरानी सी। कभी कभी वह विचलित हो जाती है, क्षुब्ध हो जाती है, छली हुई के समान दिखाई देती है, कभी वो लुटी हुई सी दिखाई दे रही है, कभी वो हारी हुई सी है, कभी परेशान सी प्रतीत होती है। बिंदी सी बंदी सी, बिख बूढ़ी सी विमोहित सी, बैठी बाल बकती बिलोकती बिकानी सी। कि वह ऐसे लगती है जैसे उस बालिका को किसी ने बैंध डाला हो या बांध दिया हो। कभी वो थकी हुई सी दिखाई दे रही है, कभी वो जहर में डुबोई के समान दिखाई देती है, कभी वो मोहित सी होती हुई सी दिखाई दे रही है और कभी ऐसा लगता है कि वो किसी के हाथों बिक गई है या एक प्रकार से निस्तब्ध सी हो गई है। बैठी बाल बकती बिलोकनी बिकानी सी, वह बाला गोपिका या राधा कभी बकवास करती हुई बिकी हुई सी लगती है। वह आपके ध्यान में दिन रात डूबी रहती है। कवि देव ने श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त राधा की विचित्र स्थितियों को, उसके हाव भाव को, उसकी चेष्टाओं को प्रकट करते हुए बड़ी कौशल स्थिति का परिचय दिया है। यहाँ राधा की उन्माद अवस्था का बड़ा ही मार्मिक सा वर्णन है। मुख्य रूप से अपन देखते हैं तो कवि देव की प्रतिभा और उसकी कल्पना शक्ति का परिचय यहाँ इस पद में मिलता है। अनुप्रास है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है और काव्यलिंग अलंकार यहाँ प्रयुक्त हुए हैं। मनहरण कवित छंद का इस पद में प्रयोग हुआ है। राधिका कान को ध्यान धरे, तब कान हवे राधिका के गुण गावे। त्यों असुआ बरसे बरसाने को, पाती लिखे लिखी राधिका के ध्यावे। राधे हवे जावत है छिनमें, वह प्रेम की पाती ले छाती लगावे। आपो में आपुन ही उर्झे, सुरझे बिरझे समझे समझावे। ध्यान धरे, ध्यान धर करके, पाती पत्र के लिए है। छाती लगावे, हृदय से लगाती है। बिरुझे, उलझती है। प्रस्तुत पदावतरण में प्रियतम श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए पत्र लिखते समय राधा की जो विचित्र स्थिति है उसको कवि ने अपनी कल्पना के द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया है। राधिका कान को ध्यान धरे, तब कान हवे राधिका के गुण गावे। कि राधा अपने प्रवासी प्रियतम श्री कृष्ण का ध्यान करती है तो वह इतनी तल्लीन हो जाती है कि वह भूल जाती है कि वह राधा है। वह खुद को श्री कृष्ण समझ बैठती है और स्वयं ही अपने ही गुणों का बखान करने लगती है। त्यों असुआ बरसे बरसाने को, पाती लिखे लिखी राधिका धावे। उसी समय उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह बरसाने को पत्र लिखती है और लिखकर राधिका के बारे में सोचने लगती है। राधे हवे जावत है छिनमें, वह प्रेम की पाती ले छाती लगावे। फिर वह क्षण भर में राधा बन जाती है। उसे ध्यान आ जाता है कि मैं श्री कृष्ण नहीं हूँ। वह प्रेम की पाती को अपने सीने से लगा लेती है और प्रेम भाव से विभोर होकर वह अपनापन भी भूल जाती है। आपो में आपुन ही उर्झे, सुरझे बिरझे समझे समझावे। इस प्रकार वह कभी तो स्वयं को श्री कृष्ण समझ रही है और जब वस्तु स्थिति का उसे ज्ञान होता है तो वह संभल जाती है और फिर वह स्वयं को राधा समझने लग जाती है। इस प्रकार वह अपने आप में बड़ी विचित्र उलझन में पड़ गई है। कभी तो वह उलझन को दूर कर रही है और कभी स्वयं ही उसमें और ज़्यादा उलझ रही है।
यहाँ राधा की बड़ी विचित्र स्थिति है। वह स्वयं को श्री कृष्ण समझ रही है और फिर स्वयं को राधा मानने के बाद में वह वास्तविक स्थिति का ज्ञान करने के कारण अपने आप में उलझ रही है। अनुप्रास, यमक अलंकार, सवय छंद यहाँ प्रयोग किया गया है। माखन सो मन दूध सो जीवन है, हवे दधी सो अधिक उरु इठी, जा छवि आगे छपाकर छाँची, समेत सुधा वसुधा सब सीठी, नैनम नेह चुवे कवि देव बुझावत बेन वियोग अंगीठी, ऐसी रसीले अहिर अहे कहो क्यों न लगे मनमोहन बीठी। इस पद में ऋतिकाल कवि द्वारा अहिर स्त्रियों की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। पहले कठिन शब्द देखते हैं। और इठी मन को भाने वाला, सुधाधर चंद्रमा है, छाछी छाछ के लिए है या मट्ठे के लिए है, सीठी निसार होना, बैन बातें रसीली, रस से भरी हुई, आनंद से भरी हुई, अहिरी अहिर स्त्रियां, मनमोहन मीठी, श्री कृष्ण को मीठी। इस सवय में कवि देव अहिर की स्त्रियों की जो विशेषताएं हैं उनको प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि माखन सो मन दूध सो जीवन है दधी सो अधिक को और ईठी। कि अहिर स्त्रियों की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कवि देव कह रहे हैं कि इन स्त्रियों का मन तो मक्खन की तरह कोमल है और इनका यौवन दूध की तरह मधुर और पवित्र होता है, और इनका हृदय दही से भी अधिक मन को भाने वाला होता है। जा छवि आगे छपाकर छाछे समेत सुधा वसुधा सब सीठी। ऐसी स्त्रियों का सौंदर्य इतना आकर्षक होता है कि उसके सामने चंद्रमा छाछ की तरह हीर और अमृत तथा इस धरती के समस्त पदार्थ निसार दिखते हैं। नैनम नेह चुवे कवि देव बुझावत बेन वियोग अंगीठी। इनके नैनों में सदा ही प्रेम का रस टपकता रहता है और इनकी बातें इतनी मधुर होती हैं कि वियोगिनी की अंतराग्नि भी शीतल पड़ जाती है। ऐसी रसीली अहिर अहे कहो क्यों न लगे मनमोहन मीठी। कि इस प्रकार से प्रेममयी अहिर स्त्रियां यदि श्री कृष्ण को प्रिय लगती हैं तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। कहने का भाव यह है कि इन स्त्रियों में इतने गुण होते हैं तभी तो ये श्री कृष्ण का मन अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब होती हैं। इस सवैया में कवि ने अहिर स्त्रियों की विशेषताएं, उनके गुणों को प्रमुखता के साथ कवि के द्वारा प्रकट किया गया है। रूपक अलंकार का प्रयोग है, ब्रज भाषा का वर्णन कवि के द्वारा किया गया है। सवैया छंद है। अगला सवैया देखते हैं। को बची ये बैरी बसंत पे, आवत जो बन आगे लगावत, बौरत ही करी डारत बौरी, भरे विष बैरी रसाल कहावत। होत करेजन की किरंची कवि देव जो कोकिल बैन सुनावत, वीर की सो बलबीर बिना उड़ी जाए प्राण अबीर उड़ावत। यहाँ कवि देव ने बसंत ऋतु के आगमन पर जो एक मादकमय वातावरण का निर्माण होता है और संपूर्ण सृष्टि पर जो उसका प्रभाव होता है उसका वर्णन इस पद में कवि देव के द्वारा किया जा रहा है। कठिन शब्द देखते हैं। को बची है, बची है बचा है, वैरी शत्रु, आगी लगावत आग लगाता है, आग पैदा करता है, बौरत ही करी डारत बौरी, बौरत यानी फूल लगते ही या बौरते ही, बौरी पाडाल, बेरी दुश्मन के लिए है, रसाल आम के लिए है,
क्रेजन कलेजा हृदय, किरचे किरचे यहाँ टुकड़े टुकड़े होने के अर्थ में है। बैन वाणी है। सौगंध के लिए है, शपथ के लिए है। प्राण प्राण के लिए है। अबीर गुलाल। प्रस्तुत पदावतरण में ऋतुकालीन कवि देव बसंत ऋतु के आगमन पर जो मादक वातावरण का प्रभाव होता है उसका यहाँ वर्णन कवि के द्वारा किया जा रहा है। कवि देव कहते हैं, को बचिए बेरी बसंत पे आवत, जो बन आगे लगावत, कि जैसे ही बसंत ऋतु का आगमन होता है तो संपूर्ण वातावरण में मादकता छा जाती है और उस मादक वातावरण के प्रभाव का वर्णन वियोगिनी गोपिका के माध्यम से या वियोगिनी गोपिकाओं पर ज़्यादा पड़ता है। कोई वियोगिनी गोपिका इस बात को प्रकट करती हुई कह रही है कि कौन इस बेरी बसंत के आने के प्रभाव से बचा है। यह बेरी बसंत तो वन में आग लगाता हुआ आता है, अर्थात यह बेरी बसंत तो हम वियोगिनियों को कामोद्दीप्त करता हुआ आ रहा है। बौरत ही करी डारत बौरी, बरे विष बेरी रसाल कहावत। इसके आने से विरागिनी और प्रदीप्त हो जाती है। बसंत ऋतु के आने पर आम के वृक्षों पर बोर आने लगता है, अर्थात आम के वृक्षों पर फूल आने लगते हैं और उन फूलों की मादक सुगंध पागल कर देती है, जिससे विरागिनी और बढ़ जाती है। भरे विष बेरी रसाल कहावत, इसलिए ये आम के वृक्ष विष से भरे दुश्मन कहलाने लगते हैं। होत करेजन की किरची कवि, देवजू कोकिल बैन सुनावत। कवि देव के शब्दों में वियोगिनी गोपिकाएं कहती हैं कि बसंत ऋतु के आने पर जब कोयल अपनी मधुर वाणी से कुछ शब्द बोलती है तो वो विरह के कारण हमारे कलेजे के टुकड़े टुकड़े कर देती है। कहने का भाव यह है कि उस मादक आवाज़ से हमारे हृदय की विरह वेदना और ज़्यादा भड़क जाती है, जिससे हमारे हृदय में टीस पैदा होती है, हृदय टूट जाता है। वीर किसो बलबीर बिना उड़ी जाएंगे, प्राण अबीर उड़ावत। गोपी कहती है कि हे वीर की सौगंध, बिना श्री कृष्ण के मेरे प्राण उसी प्रकार उड़ जाएंगे कि जिस प्रकार होली के समय गुलाल उड़ाया जाता है, अर्थात ऐसे वातावरण से तो हम वियोग वेदना से व्यथित गोपिकाएं होली के गुलाल की तरह हमारे प्राणों को उड़ता हुआ देख पाएंगी या वो नष्ट हो जाएंगे। यहाँ इस सवय में गोपी की वीर दशा का मार्मिक चित्रण कविदेव के द्वारा किया गया है। अनुप्रास, रूपक इत्यादि अलंकारों का सहज प्रयोग है। धन्यवाद विद्यार्थियों। इस प्रकार हमने कवि देव के मुख्य पदों की व्याख्या आपके सामने की है। आशा करता हूँ आपको ये व्याख्यान अवश्य ही पसंद आएगा। वीडियो को अवश्य लाइक करें। धन्यवाद।